अहमदाबाद की इंडस यूनिवर्सिटी में फिलहाल हमारी मौजूदगी है और मैं फिलहाल खड़ा हूं बोइंग 737-200 एयरक्राफ्ट के अंदर। ये वही एयरक्राफ्ट है जिसमें 8 अप्रैल के दिन गुजरात के पूर्व मुख्यमंत्री विजय रूपानी मौजूद थे। इंडस यूनिवर्सिटी में विजय रूपानी पहुंचे हुए थे और यहाँ के जो कैप्टन और खास करके यूनिवर्सिटी के एविएशन डिपार्टमेंट के जो एचओडी हैं उमंग जानी, उनके साथ स्वर्गीय विजय रूपानी की इसी एयरक्राफ्ट के अंदर मौजूदगी थी। मेरे पीछे की तरफ की आप तस्वीरें देख पाएंगे और यहाँ पे ये जो एयरक्राफ्ट है, इसी एयरक्राफ्ट में विजय रूपानी 8 अप्रैल के दिन पहुंचे हुए थे और जिस प्रकार से अहमदाबाद में 12 जून के दिन 787 ड्रीम लाइनर बोइंग का जो एयरक्राफ्ट था जो कि क्रैश हुआ, 242 लोग उस एयरक्राफ्ट में शामिल थे, लेकिन 241 लोगों की उस एयरक्राफ्ट के अंदर जो प्लेन क्रैश हुआ उसमें मौत हुई है। लेकिन विजय रूपानी की जो सोशल मीडिया पोस्ट है उसके बाद जिस प्रकार से कुछ फोटोग्राफ्स भी विजय रूपानी के सामने आए हैं उसके अंदर देखा जा सकता है कि जो फिलहाल ये 737 बोइंग है, इसके जो कॉकपिट है उसके अंदर बैठकर विजय रूपानी कॉकपिट के अंदर की जो पूरी संरचना है उसको कैप्टन के माध्यम से समझ रहे थे। और मैं मेरे सहयोगी जयमीन को भी कहूंगा मेरे साथ कॉकपिट में चलने के लिए, क्योंकि कॉकपिट में कैप्टन भी मौजूद है और कैप्टन की मौजूदगी में उन्हीं से बातचीत करेंगे कि गुजरात के पूर्व मुख्यमंत्री विजय रूपानी के साथ उस वक्त क्या बातचीत हुई थी, उन्होंने क्या समझने की कोशिश भी की थी। क्योंकि एक दुखद हादसा हुआ, लेकिन इस दुखद हादसे की अगर हम बात करें तो पूर्व गुजरात के मुख्यमंत्री विजय रूपानी इसी कॉकपिट में मौजूद थे और कॉकपिट किस प्रकार की होती है और किस प्रकार से पायलट एक प्लेन का संचालन करते हैं जब 200 से ज्यादा भी मुसाफिर होते हैं, चाहे 10 मुसाफिर प्लेन में हो, लेकिन किस प्रकार से इसको चलाया जाता है, इसकी बातचीत करने के लिए कैप्टन उमंग जी हमारे साथ मौजूद हैं। उन्हीं से बात करेंगे। सर, जहां पे मैं बैठा हूं यहीं पे कुछ समय पहले यानी कि अप्रैल 8 तारीख थी, गुजरात के पूर्व मुख्यमंत्री जिनकी मृत्यु हो चुकी है प्लेन हादसे में, लेकिन वो यहीं पे मौजूद थे और आप जहां पे बैठे हैं वहीं मौजूद थे। क्या बातचीत उनके साथ आपकी हुई थी? क्योंकि हमारे सामने अभी हम देख रहे हैं कॉकपिट है। क्या सवाल उन्होंने आपसे किए थे? कितनी मिनट की बातचीत थी? जी, ये जो विमान है वो जब जहाँ पर अभी हम बैठे हुए हैं, ये विमान वेस्टर्न इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ एरोनॉटिक्स एंड इंडस यूनिवर्सिटी में स्थित है और ये बोइंग 737-200 प्रकार का विमान है। 2 महीने पहले श्री विजय रूपानी जी यहाँ हमारे कैंपस में आए थे और उन्होंने वन नेशन वन इलेक्शन के ऊपर एक प्रवचन, एक वक्तव्य दिया था और उसके बाद वक्तव्य के बाद वो इस विमान में आए थे और अभी हम जहाँ पर बैठे हुए हैं, जिस सीट पर बैठे हुए हैं, जहाँ पर आप बैठे हुए हैं, उसी सीट पर बैठ के उन्होंने एक विद्यार्थी के भांति कुछ वो कॉकपिट को देखकर काफ़ी क्यूरियस हो गए थे और उन्होंने कुछ प्रश्न पूछे थे, जैसे कि ये विमान कैसे उड़ता है, उसमें ये आप तो उनको सबसे बड़ी चीज़ जो उनको जो इस बात का ताज्जुब हुआ कि इसके अंदर इतने सारे मीटर्स होते हैं, इतने सारे जो स्विचेस होती हैं, तो आप कैसे याद रखते हैं ये सब। तो फिर इस प्रकार के प्रश्न उन्होंने पूछे थे और हमने अकॉर्डिंगली एक सरल भाषा में उनके जो क्वेश्चन है उनको सेटिस्फाई करने की कोशिश की थी। अच्छा, ये तो एक संयोग है कि उनका यहाँ पे 2 महीने पहले विजय रूपानी का यहाँ पे आना और आपसे इसको समझना और उसके लगभग 2 महीने के बाद उनका प्लेन क्रैश में उनका देहांत होना। लेकिन क्या फर्क है? क्योंकि ये बोइंग 737 है और जो क्रैश हुआ वो बोइंग 787 ड्रीम लाइनर था। फर्क क्या है और ये कॉकपिट और उसकी कॉकपिट के बीच में क्या फर्क? जी, ये जो विमान है ये काफ़ी पुराना विमान है और ये हमने इंजीनियरिंग के विद्यार्थियों को ट्रेनिंग के लिए यहाँ पे रखा हुआ है। ये पहले यही विमान एयर इंडिया में ये बोइंग 737-200 प्रकार का विमान इस्तेमाल होता था। ये अगर आप इसकी इंस्ट्रूमेंट पैनल देखें तो ये इंस्ट्रूमेंट पैनल पूरी एनालॉग है, यानी इसके अंदर हर एक जो है वो डायल्स लगे हुए हैं। अभी जो मॉडर्न एयरक्राफ्ट्स हैं जैसे कि बोइंग 787 ड्रीमलाइनर जो है उसके अंदर पूरी डिजिटल पैनल आ गई है, यानी पीएफडी एमएफडी, यानी समझ लीजिए कि पूरा टच स्क्रीन पूरी कॉकपिट है वो। जी। अच्छा, एक थ्रस्ट की भी बात की जाती है कि 2 इंजन एक साथ फेल हुए, ऐसी बात है, लेकिन उसकी जांच चल रही है, ब्लैक बॉक्स मिला हुआ है। लेकिन अगर इस विमान के साथ, क्योंकि बोइंग दोनों बोइंग है और इस विमान के साथ अगर उसकी बात करें तो ये जो संरचना है, क्योंकि हम यहाँ पे भी देख रहे हैं कि इंक्रीज थ्रस्ट लिखा हुआ है और गो अराउंड यहाँ पे भी लेबल लगाया हुआ है, पार्किंग ब्रेक यहाँ पे लिखा हुआ है, इनकी संरचनाओं में कितना फेर होता है और
थ्रस्ट की बात की जा रही है, 2 इंजन की बात की जा रही है, क्या इसमें भी 2 इंजन है? क्या इसकी भी संरचना अभी का जो लेटेस्ट या जो हम कह रहे हैं 787 ड्रीमलाइनर, क्या वो एक समान ही है? हाँ, ये जो हम जिस विमान में बैठे हैं वो बोइंग 737-200 है, जिसमें 2 इंजन लगे हुए हैं। और जो विमान AI-171 क्रैश हुआ वो बोइंग 787 ड्रीमलाइनर था। उसकी संरचना भी ऑलमोस्ट सेम है, जस्ट साइज का फर्क है। दोनों का कंट्रोलिंग सिस्टम थोड़ा सा, कंट्रोलिंग यानी द वे ऑफ कंट्रोलिंग, जैसे कि ये हाइड्रोलिक है वो पूरा एक अलग प्रकार से है। तो इस प्रकार का फर्क है। दोनों में दोनों इंजन लगते हैं और दोनों इंजन जो हैं वो इंडिविजुअली ऑपरेट होते हैं। तो ये इसे हम थ्रॉटल क्वाड्रेंट कहते हैं। और इसमें आप देख सकते हैं कि 2 इंजन लगते हैं, ये इंजन 1 है और इंजन 2 है। जब हम विमान चलाना होता है, उड़ाना होता है, तो हम दोनों को एक साथ इस प्रकार से ऑपरेट करते हैं। और अगर इन केस ऑफ वन इंजन फेलियर, ये दोनों इंजन इंडिविजुअली भी ऑपरेट किए जा सकते हैं। दोनों के जैसे कि कट ऑफ वाल अलग अलग हैं, ये दोनों का जो है पूरा ये थ्रॉटल क्वाड्रेंट है, दोनों के थ्रॉटल अलग अलग हैं। ऊपर अगर आप देखेंगे तो दोनों का इंजन का स्टार्ट करने का जो है वो भी अलग अलग होता है। तो उसकी जो इंजनों की मूलभूत संरचना सेम होती है। उसकी कंट्रोलिंग और उसका ये उड़ाने का जो, जैसे कि कंट्रोल कॉलम इसमें है, कंट्रोल कॉलम उसमें भी है। तो ये जो यानी विमान को उड़ाने के लिए पायलट को, जैसे कि आप पुरानी गाड़ी चला लो या नई गाड़ी चला लो, तो मगर उसमें सेम एक्सेलेटर होता है, ब्रेक होती है, क्लच होता है और गोल स्टीयरिंग होता है। बिल्कुल इसी प्रकार विमान में उसकी मूलभूत संरचना में कोई फर्क नहीं होता है, जस्ट उसका थोड़ा सा डिजिटलाइजेशन किया हुआ होता है। अच्छा, ब्लैक बॉक्स तो मिल चुका है, उसकी जांच भी चल रही है, लेकिन आपने कई विद्यार्थियों को एजुकेशन के दरमियान ट्रेंड किया है और आपका खुद का एक अनुभव होगा। विजय रूपानी जी को भी आपने इसके बारे में तो चीज़ें समझाई थी उसके पहले भी, और उसके बाद भी आप कई लोगों को एरोनॉटिक्स के बारे में, खास करके अगर प्लेन के बारे में काफ़ी एजुकेट कर भी रहे होंगे। लेकिन आपको क्या लगता है, क्या हुआ होगा, अंदाजा आपका क्या कहता है? अ, हमारे पास प्राथमिक रूप से, जैसे कि हम देख रहे हैं उसको मीडिया के अलग अलग माध्यमों में, कि विमान जो है वो टेक ऑफ किया। टेक ऑफ, नोज तो ऊपर का ऊपर ही है। टेक ऑफ के बाद उसने बहुत ही नॉर्मल क्लाइम किया है, और नॉर्मल क्लाइम के बाद वो इस प्रकार नोज अप एटीट्यूड में ही वो आगे जाके 1 या 2 सेकंड के लिए जमीन से पैरेलल फ्लाई किया, और फिर धीरे धीरे वो नीचे आने लगा। ऐसा तब होता है जनरली जब थ्रस्ट की कमी होती है। अगर हम अगर जिस विमान में 2 इंजन होते हैं, अगर उसमें एक इंजन भी अगर फेल होता है मगर दूसरा इंजन चल रहा है, तो भी उससे टेक ऑफ किया जा सकता है, और उससे विथ एटलीस्ट उसको हवा में एयरक्राफ्ट को बनाया सकता है। मगर थ्रस्ट की इतनी हद तक कमी हो सकती है, और हो सकता है कि इंजन में कोई खामी, कोई टेक्निकल फॉल्ट जनरेट हुआ हो शायद, कि दोनों इंजन से इतना सफिशिएंट थ्रस्ट प्रोड्यूस नहीं हो पाया जितना होना चाहिए, और एयरक्राफ्ट धीरे धीरे सिंक करते हुए आगे जाकर क्रैश कर गया। तो समय कहें या वक्त, और जिस प्रकार का हादसा हुआ है, उम्मीद यही करें कि भविष्य में कभी इस प्रकार का हादसा सुनने को ना मिले, क्योंकि बहुत ही भयावह हादसा जिसमें 241 लोग जो प्लेन में सवार थे उनकी डेथ हो गई। उसके अलावा भी लगभग 20 जितने लोग जो कि प्लेन क्रैश साइट पे मौजूद थे उनकी भी मौत हो चुकी है। अभी जांच तो फिलहाल चल रही है कि किस वजह से प्लेन क्रैश हुआ, लेकिन फिलहाल हमारी मौजूदगी जहां है, ये वो कॉकपिट है जहां पे गुजरात के पूर्व मुख्यमंत्री, जिनकी मृत्यु इसी प्लेन क्रैश में हुई, और विजय रूपानी जो कि 8 अप्रैल के दिन इसी कॉकपिट में मौजूद थे, और कैप्टन साहब जिनसे हमारी बात भी हुई है, उनके साथ उन्होंने बातचीत की थी। और कॉकपिट में किस प्रकार से एक पायलट की भूमिका रहती है, या एक प्लेन जब उड़ान भरता है तो एक पायलट किस प्रकार से प्लेन को पूरा संचालन करता है, उसको लेकर पूरी जानकारी उन्होंने हासिल की थी। लेकिन वक्त कहें या समय, 2 महीने पहले उन्होंने जो जानकारी ली, उसके बाद जब वो लंदन जा रहे थे तब प्लेन क्रैश में उनकी मृत्यु हुई। और फिलहाल तो जो प्लेन क्रैश है उसकी जांच चल रही है। देखना यही होगा कि जांच के बाद क्या रिपोर्ट सामने आती है। कैमरा पर्सन जयमीन व्यास के साथ अतुल तिवारी, आज तक, अहमदाबाद।